चलिए, तो अब हम बात करेंगे पर्पस ऑफ कैस्टर एंगल की। ठीक, पिछली क्लास में हमने कैम्बर के बारे में सीखा था, आज हम कैस्टर एंगल के बारे में सीखेंगे। अगर इसकी पर्पस की बात करें हम, तो देखिए, द पर्पस ऑफ दिस द पर्पस ऑफ दिस इज टू प्रोवाइड अ डिग्री ऑफ सेल्फ सेंटरिंग ऑफ स्टीयरिंग। सेल्फ सेंटरिंग का मतलब क्या है? देखिए, अगर ये मेरे पास स्टीयरिंग है ना, अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ ये लेफ्ट हैंड पर रोटेट कर दिया। ठीक, और रोटेट करके छोड़ दिया। तो रोटेट करके जब मैं इसे छोड़ूंगा लेफ्ट हैंड या राइट हैंड पर, तो इसमें क्या होगा, सेल्फ राइडिंग इफेक्ट होगा। सेल्फ राइडिंग इफेक्ट का मतलब ये दोबारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेट कंडीशन में आ जाएगी, है ना, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। ठीक, मैंने ये रोटेट करी और फिर यहाँ छोड़ दी, तो ये स्टीयरिंग व्हील क्या होगा, रोटेट होके अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा, सीधे हो जाएगा, है ना, व्हील्स को अलाइन कर देगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? कैस्टर एंगल की वजह से। ठीक है, अब देखिए, द व्हील कैस्टर अराउंड इन ऑर्डर टू ट्रायल बिहाइंड द एक्सिस ऑफ स्टीयरिंग। बिहाइंड द एक्सिस ऑफ स्टीयरिंग क्या कह रहा है? देखिए, अगर मैं अभी इसे फिगर के माध्यम से समझते हैं, ये मेरे पास फ्रंट पोर्शन है गाड़ी का, और ये मैंने एक व्हील लगा दिया, तो ये वर्टिकल एक्सिस है ना, तो ये यहाँ से ये वाला एंगल जो बनाएगा, ये यहाँ कहीं स्टीयरिंग होगी, तो ये जो एंगल बनेगा, इसको वो बोल रहा है कैस्टर एंगल। ठीक है, इससे क्या होगा, दिस मेक्स अ व्हीकल इजियर टू कंट्रोल एंड इम्प्रूव द डायरेक्शनल स्टेबिलिटी। इससे हमारी डायरेक्शनल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। टेंडेंसी ऑफ वंडर, जो गाड़ी इधर उधर भाग रही है उसकी टेंडेंसी रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये देखिए, ये मैं साइड व्यू देख रहा हूँ, है ना, फ्रंट व्यू नहीं, मैं ये साइड व्यू देख रहा हूँ। कैम्बर के केस में हमने क्या देखा था, गाड़ी का फ्रंट व्यू देखा था। अगर मैं बात करूं, तो गाड़ी का हमने क्या देखा था, ये कुछ ऐसे करके फ्रंट व्यू देखा था, यहाँ सामने से हम देख रहे थे, है ना। ठीक, अब हम इसमें क्या देखेंगे, इधर साइड से देख रहे हैं, व्हील को हम साइड से देख रहे हैं कार के। ठीक है, कैसे साइड से देख रहे हैं? देखिए, ये अगर मैं कुछ कार बना दूं, ये कार हो गई मेरी, तो यहाँ हम इस वाले पोर्शन को देख रहे हैं, यहाँ व्हील को देख रहे हैं, है ना। और कैम्बर के केस में हम फ्रंट से देख रहे थे, यहाँ से देख रहे थे। इसके केस में हम यहाँ साइड से देख रहे हैं, साइड व्यू देख रहे हैं। ठीक, तो ये जो एंगल होगा, ये आपका व्हील का सेंटर हो गया डायामीटर वाइज। कैम्बर के केस में हम थिकनेस वाइज देख रहे थे, ये थिकनेस थी और ये एक सेंटर ले रहे थे हम कैम्बर के केस में। अब हम क्या कर रहे हैं, साइड से अगर व्हील को देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो हम साइड से सेंटर ले रहे हैं, यहाँ इसके डायामीटर से हम सेंटर ले रहे हैं। पहले हम कैम्बर के केस में थिकनेस से सेंटर ले रहे थे, तो ये जो एंगल होगा, इसको हम कैस्टर कह रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये कैस्टर है, येलो वाला पोर्शन जो दिखा रहा है, ये पूरा कैस्टर है। ये वर्टिकल लाइन दिखा रहा है किसकी, इस व्हील की। ये किंग पिन सेंटर लाइन दिखा रहा है, ये एक किंग पिन हम यूज कर रहे हैं, इसको अभी आगे की स्लाइड में पढ़ते हैं। तो ये किंग पिन की सेंटर लाइन है। ठीक, तो ये वाले एंगल को क्या बोल रहा है, इस वाले एंगल को क्या बोल रहा है, कैस्टर। ठीक है, पॉजिटिव कैस्टर। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव की हम बात कर लेते हैं। अगर हम टाइप ऑफ कैस्टर की बात करें, तो ये फ्रंट पोर्शन उसने गाड़ी का दिखाया हुआ है, तो मान लेते हैं ये हमारे पास व्हील है और इसकी ये सेंटर लाइन है, तो ये ना आगे झुकी है ना पीछे झुकी है, समझने के लिए। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, जीरो कैस्टर। कैस्टर है ही नहीं, इसमें कुछ एंगल ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, जीरो कैस्टर। अगर मैं इसे ड्राइवर की साइड यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे की साइड 10 डिग्री ले लूँ, प्लस 10 डिग्री कुछ ऐसे, तो इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, पॉजिटिव कैस्टर, यानी कि कुछ ऐसे ले लो, है ना। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव कैस्टर। अब इसी को मैं वर्टिकल लाइन से इस जीरो कैस्टर से आगे की साइड ले लूँ, कुछ ऐसे, देखिए, है ना, ये अभी तक पीछे ले रहा था, अब ये मैंने आगे ले लिया, कुछ यहाँ ले लिया, देखो, ये सेंटर लाइन थी, ये कुछ आगे ले लिया, तो ये -10 डिग्री हो गया, इसको बोल रहा हूँ नेगेटिव कैस्टर। ठीक है, अभी तक तो ये बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं, कैस्टर एंगल होने से क्या लाभ है ना, गुड कैस्टर एंगल होने से हमारे पास क्या लाभ है, या हम बेनिफिट ऑफ कैस्टर एंगल भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव कैस्टर एंगल रन बिटवीन 3 to 5 डिग्री, है ना, 3 से 5 डिग्री पर होगा क्या, कैस्टर एंगल।
है ना। जनरली हम 3 से 5 रखते हैं, ठीक, मॉडर्न व्हीकल्स में। इन दिस गिव्स अ गुड मिक्स ऑफ हाईवे स्टेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईवे स्टेबिलिटी एंड स्टीयरिंग फील। क्या कह रहा है, आपको ये स्टेबिलिटी व्हीकल में इस एंगल पर अच्छी मिलेगी, है ना। इससे वेरी भी कर सकता है, 6 तक जा सकता है, 2 तक आ सकता है ना, बट मोटा मोटा यही रहेगा 3 से 5 के आसपास। तो इस कंडीशन पे आपको क्या मिलेगी, व्हीकल में स्टेबिलिटी भी अच्छी मिलेगी और स्टीयरिंग फील भी सही आएगा, ना ज्यादा हार्ड स्टीयरिंग होगी ना ज्यादा लूज होगी, है ना। तो इस कंडीशन पे अगर आप कैस्टर देंगे तो आपको स्टेबिलिटी और स्टीयरिंग के भी बेनिफिट्स होंगे, स्टीयरिंग इजी रहेगी। अब नेगेटिव कैस्टर की अगर हम बात करें तो ये लाइटर एंड इजियर स्टीयरिंग, स्टीयरिंग इसकी इजियर हो जाएगी, लाइटर हो जाएगी, बट क्या हो जाएगा, रिड्यूस स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, है ना। अब नेगेटिव कैस्टर कहाँ होता है, अगर मैं बात करूं, देखिए एक नेगेटिव कैस्टर का हम एग्जांपल समझते हैं। ये एक व्हील चेयर है मेरे पास, है ना, मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ आप लोगों को दिखाई देगा। ये एक मेरे पास व्हील चेयर है, ठीक है। यहाँ एक छोटा व्हील लगा रहता है, आपने ध्यान दिया हो कभी, यहाँ एक बड़ा व्हील रहता है ना, यहाँ कुछ हैंडल रहते हैं, यहाँ एक छोटा व्हील रहता है। तो आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर नेगेटिव कैस्टर होता है ना। यहाँ से जो कोई व्यक्ति जो इसको राइड करा रहा है वो यहाँ से पकड़कर, है ना, पेशेंट को राइड करा सकता है। यहाँ से वो व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ कोई पेशेंट बैठा हुआ है ना, तो क्या कर सकता है, वो इसको इसको आगे धक्का दे रहा है और इनसे स्टेयर कर रहा है ना। तो इस व्यक्ति के लिए, ये जो नंबर 1 व्यक्ति है, इसके लिए इसको रोटेट करना, इसको चलाना, इसको लेफ्ट राइट मोड़ना बहुत आसान हो जाएगा इस नेगेटिव कैस्टर से। बात समझ में आ रही है। इसको मैं जूम आउट करूं तो ये छोटा व्हील कुछ ऐसे है, ऐसे फिट है ना। ये इसमें नेगेटिव कैस्टर दे रखा है। तो इस नेगेटिव कैस्टर से क्या है, पीछे जो ये वाला व्यक्ति जो है इस पेशेंट को ले जा रहा है, उसके लिए इजियर हो जाएगा इसको राइड करना, है ना। ये कह रहा है रिड्यूस स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी तो किसी हद तक कम हो जाएगी, बट ड्राइविंग क्या हो जाएगा, स्टीयरिंग क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, स्टीयर करना काफी इजी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हम नेगेटिव कैस्टर यूज करते हैं, ठीक। अब और हम देख सकते हैं, अगर आपने देखा हो रोटेटिंग व्हील्स चेयर जो होती हैं, जैसे ऑफिसों में जो चेयर्स हैं उस पे 3-4, आप नीचे का मैं टॉप व्यू बना देता हूँ, कुछ ऐसे होते हैं, है ना, कुछ ऐसे होते हैं, और यहाँ छोटे छोटे व्हील्स होते हैं वो व्हील्स क्या करते हैं, 360 रोटेट हो जाते हैं। छोटे छोटे व्हील्स होते हैं यहाँ चेयर के नीचे, जो ऑफिसों में चेयर होती हैं, तो ये 360 रोटेट हो जाती है। ये अकॉर्डिंग टू पोजीशन, आप किधर स्लाइड करना चाहते हैं, कैसे चलना चाहते हैं, उस हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव कैस्टर चेंज होते रहते हैं, ठीक है। बट गाड़ी के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें नेगेटिव पॉजिटिव फिक्स करना होगा, ठीक। व्हीकल्स द नेगेटिव कैस्टर डू नॉट हैंडल एज वेल, उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी उसकी कम हो गई है। A symptom of a negative caster is lose the feeling of steering wheel। अब अगर इन केस ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में आपको पॉजिटिव कैस्टर मिलेगा, अगर नेगेटिव कैस्टर वाली गाड़ी में पॉजिटिव से अगर वो नेगेटिव हो गई गाड़ी हमारी इन केस, तो क्या होगा, हमें क्या होगा, स्टीयरिंग बड़ी हार्ड हो जाएगी, बहुत दिक्कत होगी उसको स्टीयर करने में, है ना। लूज फीलिंग स्टीयरिंग व्हील, ठीक। अच्छा, लूज हो जाएगी, है ना, ये क्या कह रहा है, लूज हो जाएगी, दिक्कत से मतलब क्या होगा, काफी लूज हो जाएगी। अगर नेगेटिव कैस्टर आ गया हमारे पास तो स्टीयरिंग क्या करेंगे हम, फील काफी इजी, काफी लूज हो जाएगी, हमें फील ही नहीं आएगा स्टीयर टर्न करने का, ठीक। अब देखिए किंग पिन इंक्लिनेशन की बात कर रहा है ये। किंग पिन इंक्लिनेशन क्या है, कैन ऑल्सो बी नोन एज अ स्टीयरिंग इंक्लिनेशन, भी इसको बोलते हैं, केपीआई या एसएआई, ठीक है। ऑन करंट सस्पेंशन सिस्टम, आजकल ये हम सस्पेंशन सिस्टम के अंदर ही दे देते हैं, इसको देखिए फिगर से हम समझते हैं इजीली। अब हम तीनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे, जो हमने कैम्बर पढ़ा, है ना, कैस्टर पढ़ा और किंग पिन, इन तीनों को बारीकी से समझिए। ये अभी हम थिकनेस की बात कर रहे थे, पिछली क्लास का हम समझते हैं कैम्बर। तो ये वर्टिकल एक्सिस से, इस वर्टिकल सेंटर लाइन से कितना झुका हुआ है बाहर की साइड, उसको हम पॉजिटिव कैम्बर बोल रहे थे, ये वाला एंगल, ये एंगल, तो उसके क्या बोल रहा है, कैम्बर एंगल,
ठीक है, वर्टिकल से कितना बाहर की तरफ झुका हुआ है। इसको हमने देखा था पॉजिटिव कैम्बर बोल रहे थे, अंदर है तो नेगेटिव कैम्बर बोल रहे थे। अब देखिए ये लोकेशन किसकी है, किंग पिन की। अगर इस किंग पिन की सेंटर लाइन से और ये जो झुका हुआ है ये पोजीशन देखिए, इसमें देखिए ये जो पोजीशन व्हील तक की जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन, यहां तक की पोजीशन को क्या बोल रहा है, ये किंग पिन इंक्लिनेशन है ना। ये किंग पिन है। आप अगर एक्चुअल प्रैक्टिस की बात करें तो ये कुछ ऐसे लगी रहेगी, है? तो ये किंग पिन लगी हुई है, तो इसके पूरे यहां तक, पूरे कैम्बर तक इसको किंग पिन इंक्लिनेशन बोल रहा है। अगर अलग अलग करके देखें तो ये एक एंगल होगा और ये एक एंगल होगा, है ना। तो इसको इंक्लूडेड एंगल बोल देता है, ठीक। बट किंग पिन इंक्लिनेशन क्या है, ये पूरा, है ना। अब कैस्टर की बात करें, देखिए ये सामने से देगा, ये फ्रंट से देगा, और ये कैस्टर की बात कर रहा है। कैस्टर को अगर हम साइड व्यू से देखेंगे तो ये कुछ ऐसे तो ही आ रहा है, यही तो हमने अभी सीखा, है ना। ये देखिए, यही तो हमने साइड से देख के समझा है, ठीक है ना। अब एक बात ये देखिए, ये किंग पिन अगर फ्रंट व्यू से देखता हूं तो ये कुछ ऐसे है ना, इंक्लाइंड है। और साइड व्यू में देखता हूं तो कुछ ऐसे इंक्लाइंड है, पीछे की साइड। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मैं साइड व्यू से देखूं तो ये देखिए, ये पोजीशन है, साइड व्यू से किंग पिन कुछ ऐसे इंक्लाइंड है, ठीक। और अगर मैं फ्रंट से देखता हूं तो ये कुछ ऐसे बाहर की तरफ इंक्लाइंड है, यानी कि ये दोनों एक्सिस पे इंक्लाइंड है। फ्रंट से, साइड व्यू से देखता हूं तो कुछ ऐसे इंक्लाइंड है ना। फ्रंट व्यू से देखता हूं ये कुछ बाहर की तरफ कुछ ऐसे इंक्लाइंड है। तो ये दो एक्सिस पर इंक्लाइंड है, ठीक, किंग पिन। तो आप इस डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। अगर इसके एंगल की बात करें तो ये 6 से 14 तक, 6 से 14 डिग्री तक होगा, है ना। किस पे, प्रोडक्शन व्हीकल्स में। और भी जितने भी व्हीकल्स हैं 6 से 14 के बीच की ही लिमिट होगी, इसके आसपास ही होगा वो, है ना। वो डिपेंड करेगा व्हीकल टू व्हीकल। चलिए, तो इसमें आपके जो भी डाउट्स हैं पहले हम वो ले, उसके बाद फिर हम आगे सीखेंगे।